कल बार्सिलोना ने सिविया को उन्हीं के होम पे 4-1 से हरा दिया है एंड द विनिंग स्ट्रीक गोज ऑन। मगर आप लोगों ने इनकेस अगर ये मैच नहीं देखा है और स्कोर लाइन अगर आप देखते हो तो 4-1 की स्कोर लाइन कैन बी डिसीविंग, क्योंकि पहले हाफ में बार्सिलोना वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर अ गोल और लाइक क्रिएट चांसेस। सिमिलरली सीविया भी कोई खास नहीं कर पा रही थी, दे वर ट्राइंग और ऑफ साइड हो जा रहे थे। तो मतलब कहानी कुल मिला के बिल्कुल एकदम डर्ट सी लग रही थी पहले हाफ में, मगर भाई सेकेंड हाफ वाज क्रेजी एंड वी विल टॉक अबाउट द गेम इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। मगर उससे पहले एक चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, विच इज द फॉर्म विच करेंटली पेड्री इज इन। मैं, आप और बार्सिलोना फैन, पूरा फैन बेस भाई लिटरली पेड्री की उतनी प्रेज नहीं कर रहा, उतनी तारीफ नहीं कर रहा है जितना अच्छा वो खेल रहा है। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम नहीं चाहते कि हम लोग उसका जो करंट फॉर्म चल रहा है उसको जिंक्स कर दें और भगवान न करे लिटरली फिर से कोई इंजरी आ जाए। बिकॉज जिस तरीके से वो लास्ट 2 सीजन में इंजरी के साथ डील करता रहा है और इस सीजन में फाइनली दिख रहा है बंदा कि वो ओवरकम करते हुए इंजरीज को और अपने फॉर्म को, जिस फॉर्म से वो भाई अपने पहले सीजन में जिस तरीके से हमने देखा था उसको खेलते हुए, उसी पे उसने भाई स्टार्ट किया है और उसको अब बेटर करते जा रहा है। और इसकी वजह से उसको फेयर शेयर ऑफ प्रेजेस नहीं मिल रहे हैं भाई, उसको तारीफें नहीं मिल रही हैं, उसका वो पीआर नहीं हो पा रहा है। इस बार्सिलोना टीम में भाई एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो गेम चेंज कर दे भाई, लिटरली हर गेम चेंज कर दे। अगर आप पिछले 4-5 ऐसे गेम उठा के देख लो अभी रिसेंट में जो हमने खेले हैं जिसमें हम थोड़े फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं, तो भाई वो गेम अनलॉक करा है किसने? पेड्री ने। ही वॉज द की जिसने उन सिचुएशन से बाहर निकाला है बार्सिलोना को, बिकॉज उस बंदे को पता है कि भाई वो कर सकता है, ही नो हिज एबिलिटी। अगर आप बात करें चांसेस क्रिएशन की तो भाई पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर राइट नाउ जो कि चांसेस क्रिएट करके दे रहा है आपको। अगर आप उसके भाई ऐसे जो उसने असिस्ट दिए थे जो कि कन्वर्ट इजीली हो सकते थे, लेवेंडोस्की के लिए उसने कई सारे असिस्ट बना के दिए, लामिन यमाल को बना के दिए, इनफैक्ट उसने कई बार ओल्मो को बना के दिया, कई बार भाई उसने फरान टोरेस को बना के दिया। तो ऐसे कई सारे उसने चांसेस बना के दिए जो मे बी कन्वर्ट हो सकते थे, उसके भाई बहुत सारे असिस्ट एट द टाइम हो सकते थे। पेड्री के गेम को ना हम लोग भाई नंबर से जज नहीं कर सकते। अगर आप पेड्री का गेम देखते हो तो आप ये देखते हो कि भाई बंदा कितना कंपोजर लेके आता है, ठीक है, वो कितना कंपोजर लेके आता है गेम में। चांसेस वो ऑब्वियसली वो क्रिएट कर रहा है। कल के गेम में भी भाई उसने बहुत प्यारा चांस क्रिएट करके दिया फर्मीन लोपेज को, जब बारसो को एक्चुअली नीडेड थी, वो जो भाई इक्वलाइजर वाली सिचुएशन चल रही थी उससे बाहर निकल के एक एडवांटेज लेना था हमको, पेड्री ने निकाल के दिया। और ऐसे कई सारे ऐसे गेम्स थे, जैसे मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि कई सारे ऐसे गेम्स थे जहाँ पे फंसे हुए रहते हैं हम लोग और पेड्री निकाल के देता है, ऐसे ऐसे चांसेस क्रिएट करके देता है। बहुत सारे सेंटर मिडफील्डर्स हैं भाई राइट नाउ, अगर आप टाइम फ्रेम में देखो कई सारे ऐसे मिडफील्डर्स हैं, मॉड्रिच इनफैक्ट अभी आप देखो, केडी देख लो, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई आउट ऑफ नोवेयर चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा चांसेस कौन क्रिएट कर रहा है? पेड्री। ऑल दो हमारी जो थोड़ा फॉरवर्ड लाइन है भाई थोड़ा सा वेस्टफुल हो जाती है कभी कभी, और होता भी है भाई जब आप डिफेंसिवली ब्लॉक वाली सिचुएशन में रहते हो तो वेस्टेज हो जाती है। मगर भाई पेड्री इज डूइंग वट एवर ही कैन। इस बार्सिलोना टीम में भाई अगर आप एक ब्राइट स्पॉट अगर बोलोगे ना मुझको कि भाई ढूंढ के बताओ कौन है, मैं नहीं बोलूंगा भाई वो लामिन यमाल है, मैं नहीं बोलूंगा कुबार्सी है, रफीनिया लेवेंडोस्की नहीं है, फर्मीन लोपेज नहीं है, भाई दैट गाय इज पेड्री। लिटरली दैट गाइज पेड्री। उस वो जिस लेवल की फुटबॉल राइट नाउ खेल रहा है ना, उस लेवल की फुटबॉल खेलने वाला इस बार्सिलोना टीम में कोई है ही नहीं। अगर आप सेकंड गोल जो फर्मीन वाला आया था अगर आप उसको देखें, उसकी हाईलाइट अगर आप देखें ना भाई, बाल्डे ने उसको जब बॉल दी थी, उसको पास दिया था ना, उससे पहले ही बंदे ने अपनी कहाँ बॉल डालनी है, एग्जैक्टली किसको बॉल डालनी है वो डिसाइड कर चुका था। उसने एक स्कैन मारा, बाल्डे ने उसको बॉल दी, बॉल उसके पास आने से पहले उसने सेकेंड टाइम कंफर्मेशन का स्कैन मारा कि भाई वहाँ पे लेवेंडोस्की है कि नहीं और फर्मीन लोपेज रन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे उसके पास बॉल आई उसने देखा, कंफर्म किया कि भाई फर्मीन रन बना रहा है, थर्ड टाइम उसने बॉल डाली और भाई उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ। जो उनका डिफेंडर था 1-on-2 हो गया, उसके ऊपर भाई लेवेंडोस्की प्लस फर्मीन चढ़ गए दोनों एक साथ, और वो नहीं डिफेंड कर पाया उतने अच्छे से। फर्मीन ने गोल बहुत प्यारा गोल किया डेफिनेटली, मगर भाई चांस क्रिएट किया पेड्री ने।
करंटली अगर आप देखो ना, पीआर बिल्कुल भी नहीं है पेड्री का। अगर वेरेस आप बात करो उसके कॉम्पिटिटर बेलिंगम, जो कि भाई जिसने पिछले सीजन में आग मूत रखी थी, आधा सीजन उसने रियल मैड्रिड को अकेले अपने दम पे जिताया है, बहुत क्रूशियल मैचेस उसने जिताए हैं। और आई बिलीव कि भाई अगर वो नहीं होता तो लीग नहीं जीत पाती रियल मैड्रिड, जिस तरीके से वो पिछला सीजन खेल रही थी। मगर जिस तरीके से उसको जो प्रेजेस मिले, जिस तरीके से मीडिया ने उसको कवर किया, एंड ही डिजर्व इट, डेफिनेटली ही डिजर्व इट। उस लेवल का भाई कवरेज पेड्री को नहीं मिल रही भाई, अभी तक नहीं मिल रही है। और अच्छी बात है, चलो ठीक है, नहीं करें भाई, अनसन टैकल आने शुरू हो जाएंगे। हमने लामिन यामाल पे देख लिया है कि प्लेयर्स उस पे अनसन टैकल मार रहे हैं, भाई पेड्री पे ना मारे उस तरीके के टैकल्स। एक चीज और मैं कहूंगा कि पेड्री के बारे में, जिस लेवल का वो फुटबॉल खेल रहा है, जिस तरीके की उसकी जो इंप्रूवमेंट वाली ट्रेजेक्ट्री है इस सीजन में, भाई हमने गेम बाय गेम उसका ट्रेजेक्ट्री को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। अगर वो इसी चीज पे कंटिन्यू करेगा ना, विद इन 2-3 सीजन आई बिलीव से, भाई वो इनिएस्टा ज़ावी के लेवल पे टच कर लेगा, उस लेवल को टच कर लेगा। आई डोंट नो कि वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट इस तरीके से खेलेगा ना, मुझे लगता है भाई 1-2 सीजन के अंदर भाई वो पहुंच जाएगा लिटरली बंदा यार वहां पे। चलो मूव ऑन कर लेते हैं भाई पेड्री की चटाई से। भाई अब हम एक्चुअल गेम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट हाफ में 8वें मिनट में जो भाई गोल आया लेवेंडोस्की का, बहुत प्यारा गोल भाई। अगेन भाई ये सब यार ब्रेड एंड बटर है भाई लेवेंडोस्की के लिए, दिस इज एक्चुअली व्हाट ही डू। और हम जानते हैं भाई कि लेवेंडोस्की ऐसे चांसेस नहीं मिस करता, वो कई बार कर देता है, हमने देखा, गालियां भी दी उसको। मगर भाई हमको पता है जब पोचिंग वाली जो टैप इन वाली जो बात आती है ना, जब भाई इनमें भाई लेवेंडोस्की बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रीम है भाई, टॉप लेवल का स्ट्राइकर है भाई। इस इन सब सिचुएशन में भाई वो बंदा गिर पड़ जाएगा, कैसे भी गोल मार देगा, मगर मार देता है भाई। कल की सिचुएशन में भी बहुत प्यारा गोल मारा, बहुत उल्टी सीधी मतलब बॉल आई थी भाई, वो टेढ़ा मेढ़ा होके जैसे भी गोल मारा भाई, बढ़िया गोल मारा। और हम तो सेलिब्रेट ही करते रह गए, माँ की आंख साला। वो पीछे जाके भाई टेलीकास्टर क्या कर रहे थे भाई, उन्होंने गोल किक भी कर दी, सेंटर जो भी मतलब जगह से गोल भी किक कर दी। अभी हमारी चल रही सेलिब्रेशन भाई, वो बॉल लेके भाई बॉक्स में भी आ चुके हैं, अभी भी चल रही है हमारी सेलिब्रेशन। बंदे ने शॉट लिया और गोल हुआ, बस 2 फ्रेम दिखे हमको, हमारे तो सीधा खुशी के आंसू से भाई दुख के आंसू निकल गए। एंड दैट टेल्स यू अलॉट अबाउट भाई लालिगा में टेलीकास्टिंग कितनी वाहियात होती है भाई, लिटरली कितनी वाहियात होती है। सीविया के गोल के बाद तो भाई थोड़ा गेम अटक सा गया था, बार्सिलोना वाज ट्राइंग बट कुछ खास कर नहीं पा रही थी, अच्छे से डिफेंड कर रही थी। ये मैं प्रॉपर टर्म यूज करूंगा कि सेविया ने डेफिनेटली अच्छे से डिफेंस किया, उन्होंने प्रॉपरली मार्क किए थे बंदे, तो वो सही काम कर रहे थे अपनी जगह पे। हम लोग चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, और पहला हाफ ऐसे ही निकल गया कि तू कर वाला हिसाब चल रहा था। पहले हाफ खत्म होने से पहले हमारे भाई प्लेयर भी सब्स्टिट्यूट हो गया, अरोहो की इंजरी आ गई और बंदा का एक फोटो आया है रोते हुए दिख रहा है बेंच पे। दैट मीन्स मे बी, आई डोंट नो भाई, टच वुड कुछ बुरा ना हो भाई, इंजरी ना हो, कोई मेजर इंजरी ना हो, छोटी मोटा नॉक हो, जो कि भाई अगले हफ्ते तक फिट हो जाए बंदा, अगले मैच के लिए फिट हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग भाई। उससे ज़्यादा वर्स कुछ सिचुएशन हो, क्योंकि भाई अभी राइट नाउ हमें चाहिए भाई, बंदा चाहिए भाई, वो चाहिए सेंटर बैक। एट द सेम टाइम भाई गावी को भी कुछ पुल सा हुआ था, आई थिंक वही 22 मिनट के अराउंड। और एक सिचुएशन आ रही थी, फरमीन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे उस टाइम पे, मगर कहीं ना कहीं उसने खींचा किसी तरीके से, फर्स्ट हाफ निपटाया और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके फरमीन को लेके आया, और जहाँ से एक्चुअली गेम चेंज हुआ। मुझे लगता है कि फरमीन के आने के बाद से काफ़ी चेंज हुआ गेम, हम लोग थोड़ा सा और डायरेक्ट हो गए। और वो आपने देखा भाई पेड्री ने, जो मैं बता रहा था कि जिस तरीके से पास उसने दिया, उसने फरमीन को पास दिया, फरमीन के अगेन वेरी गुड फिनिश भाई, क्लिनिकल फिनिश। बंदा इज इन रेड हॉट फॉर्म भाई, जो पाँव पे बॉल टच हो रही है इट्स टर्निंग आउट टू बी अ गोल्ड भाई, लिटरली। अगर आपको देखना है कि डायरेक्ट प्लेयर्स किस तरीके से होते हैं, आप भाई फरमीन का गेम एनालाइज करो। बंदा अगर पास करता है तो भाई हमेशा आगे का फॉरवर्ड देख के पास करता है, चाहे बात करी जाए भाई बॉक्स के बाहर से शूट लेने की, वो ट्राई करेगा बंदा, लिटरली आई कैन सी भाई वो बंदा ट्राई कर सकता है। अगर आप बात करें एक्स्ट्रा रन्स बनाने की, भाई वो फरमीन कर सकता है उस चीज़ में। और जब आप बात करो कि भाई बॉक्स के पास अगर आप हो, बॉक्स के अंदर हो, वहाँ से शूट लेनी है, तो भाई बंदा हिचकता नहीं है बिल्कुल भी, लिटरली बिल्कुल शाई अवे नहीं करता बिल्कुल भी, और वो ट्राई देता है अपना 100% ट्राई देता है। गोल होगा कि नहीं होगा हमने देखा, बाकी प्लेयर्स लाइक पेड्री थोड़ा सा मतलब शर्मा जाते हैं, या फिर कहो कि भाई अपनी कैपेबिलिटी को इग्नोर करते हुए भाई वो नहीं करते हैं वो चीज़ ट्राई, वेरेस फरमीन करता है, और वो भाई उसके नंबर्स बोल रहे हैं भाई, बंदा अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलता है। वहीं अगर फरमीन का गोल के बाद जिस वो 7वें आसमान में चल रहे थे, वो 7वें आसमान से सीधा उसको उनको नीचे उतारा गया रेड कार्ड के द्वारा, जो विच वाज डेफिनेटली अ रेड कार्ड, मैं बोलूँगा भाई पक्का रेड कार्ड है। क्योंकि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट डाल रहा हूँ, जो कि आप बाद में डेफिनेटली, अगर कोई नॉन बार्सिलोना फैन इसको वीडियो को देख रहा है, तो वो मेरे पे ज़रूर उंगलियाँ उठाएगा
तो मैं पहले ही बोल दूँ भाई, फर्मीन वाला रेड कार्ड था, किसी भी गिवन डे में भाई वो रेड कार्ड ही होना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रेफरिंग भाई बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड के साथ करी जा रही है यहाँ पे। पिछला गेम अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पेड्री के भी सिमिलर टैकल मारा गया था काफ पे, ठीक है, उसमें भी स्टड अप था और काफ में मारा गया था, और उसमें ना तो कोई वीआर चेक हुआ ना ही कोई येलो कार्ड दिया गया। तो दैट मीन्स भाई, और इसमें आपने देखा कि येलो कार्ड देने के बाद वीआर चेक होता है जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड दिया जाता है। मगर भाई कुछ उनके बारे में भी तो सोचो भाई, जो पेड्री और लामिन यमाल पे अनसन फाउल किए जा रहे हैं बाकी प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है कि ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं राइट नाउ। तो भाई उनकी तरफ भी देखो भाई, उन पे भी फाउल हो रहे हैं। आंख बंद मत रखिए रेफरीज, आंख आंख बंद मत रखिए वीएआर। सिर्फ आप ऑफसाइड के लिए नहीं हो, अगर आप इन सब डिसीजंस में आ सकते हो तो आप उनमें, उन फाउल्स में भी आ सकते हो। बीच में स्टॉप करवा दो प्ले और भाई रेड कार्ड उनको भी दो। किसी की टांग टूटने के बाद दोगे क्या रेड कार्ड? वहीं से मूव ऑन करते हैं भाई अपना थर्ड गोल की तरफ, जहां पे रफीना ने भाई क्या कंपोजर और क्या फिनिश दिखाई भाई। टाइट जगह थी, टाइट स्पेस में भाई उसने शॉट लिया, फार पोस्ट पे उसने भाई शॉट लिया और भाई बढ़िया एकदम बिल्कुल फिनिशिंग की। आई मतलब मैं तो सही सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां से गोल हो पाएगा, बिकॉज 2-3 बंदे थे उसके आसपास और बहुत ही ज़्यादा टाइट सिचुएशन लग रही थी, मगर भाई उसने फिनिश कर दिया भाई वो। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ रफीना भाई इस सीजन के, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स में तो है ही वो डेफिनेटली। वहीं अगर चौथे गोल की अगर बात करी जाए, विच वाज एरिक ग्रासिया का गोल, भाई ये बंदा हेडर भाई, आई थिंक सम ही स्मेल गोल यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर सेट पीसेस की बात आती है ना, ही दिस गाय स्मेल्स गोल भाई। आप देखो इस बंदे के हेडर्स बहुत अच्छे हैं और इसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है सेट पीसेस में। तो हम लोग मे बी सिचुएशन अगर ऐसी आए कि भाई लो ब्लॉक में टीम बैठी है और हम क्रॉसेस डाल रहे हैं, वी कैन पुट दिस गाय इन द बॉक्स भाई, और वहां पे ट्राई कर सकते हैं कि बंदे को बॉल मिले प्रॉपर्ली, ये बंदा फिनिश कर सकता है विथ हिज हेड। एक स्टैट था यार जिसमें भाई 9 गोल मार चुका अभी तक लालिगा में जब से खेल रहा है, और उनमें से 8 हेडर है। तो दैट टेल्स यू कि भाई कि हेडर के साथ कितना कॉन्फिडेंट है बंदा। वहीं बार्सिलोना ने एक गोल भी खाया जिसमें कहीं ना कहीं अरूहो की गलती नजर आ रही है देखने में, मगर मैं कहूंगा भाई वो बिल्कुल ही ऐसी मोमेंट हुआ जहां पे मतलब कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई नहीं प्रिपेयर्ड था। अगर बात कर जाए अरूहो की डेफिनेटली गलती जिनकी वजह से वो ऑन साइड हो गए, बट साथ में कुंडे अगर थोड़ा और फास्ट दौड़ के करता तो शायद से मे बी वो क्रॉस को या फिर शॉट को रोक सकता था। बट देखो भाई, ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसे गेम्स में भाई हम लोग जिस तरीके की हाई लाइन खिला रहे हैं ना भाई, हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक आधा गोल तो आएगा ही, और डेफिनेटली कल भी आया। और एक ही गोल आया जो कि भाई जिसके लिए मैं खुश हूँ कि भाई एक गोल आया, दैट्स इट। और एक और चीज़ बात कर लेते हैं, अरोह से याद आया कि भाई अरोह जब सब्स्टिट्यूट हुए उनकी जगह पे कुबारसी आए, तो फिर से हमें वो पेयरिंग देखने को मिली कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज की। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि भाई सारे लोग क्यों बोल रहे हैं भाई कि दिस इज द बेस्ट पेयरिंग फॉर द बार्सिलोना। ठीक है, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज भाई रॉक सॉलिड लग रहे थे भाई अपनी जगह पे। ऑल द कॉम्बिनेशन, इनिगो मार्टिनेज अरोहो की कॉम्बिनेशन बोल दो, या फिर आप कुबारसी अरोहो की कॉम्बिनेशन बोल दो, एरिक ग्रासिया कुबारसी, या फिर इनिगो मार्टिनेज, या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन को बोल दो, ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है राइट नाउ, जो कि दोनों के दोनों बंदे खेल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। इनिगो मार्टिनेज का तो भाई वो जो लास्ट टाइम पे 80 मिनट पे 82 मिनट पे जो क्लियरेंस उन्होंने किया, जब पंप आया बंदे के अंदर भाई, वो देखने लायक था भाई। बार्सिलोना 4-1 से लीड करी, 3-1 से लीड करी थी उस सिचुएशन में, और भाई बंदा एक क्रॉस आ रहा है उसको रोकता है बंदा, और भाई एकदम क्रेजी पंप लेता है भाई। देखो भाई ये होती मेंटेलिटी, ये लिटरली मेंटेलिटी थी, और यही हमारे जो डिफेंडर्स थे पिछले 2-3 सीजन में हम लोग लैग कर रहे थे भाई। 2 सीजन, एक सीजन में हम लोग लैग कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी नज़र डालें टेबल पे, तो आपको दिख रहा है भाई कि रियल मैड्रिड चल रही है विद 50 पॉइंट्स भाई फर्स्ट पे, सेकंड पे चल रही है एथलेटिको मैड्रिड विद 49 पॉइंट्स, एंड बार्सिलोना फाइनली लग रहा है कि भाई फॉर्म पिक कर लिया है अगेन, एंड 48 पॉइंट के साथ थर्ड पे है। फोर्थ पे आपकी एथलेटिको है 44 पॉइंट के साथ। तो बहुत ही क्लोज लालिगा की जो रेस है इस बार की टाइटल रेस अभी तक तो दिख रही है। बार्सिलोना को एथलेटिको एंड रियल मैड्रिड दोनों के साथ खेलना है। होपफुली हम दोनों मैच जीतेंगे, अगर हम जीतेंगे ओनली देन वी कैन बेसिकली विन दिस टाइटल। और हमें हर गेम अब यहाँ से हमें जीतना है। और देखो डेफिनेटली अभी 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 ये सिचुएशन नहीं आई है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से तीनों टीम्स क्या कोई भी गेम नहीं हारेंगी, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों गेम में भाई वल्नरेबिलिटीज हैं। आप बात करो बार्सिलोना की बात करें तो भाई हमको दिख रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ जा रहा है हमें ऐसे गेम्स में, जहाँ पे भाई लॉक जो लो ब्लॉक में बैठती है ना टीम्स, उनके अगेंस्ट हमें ग्राइंड करके विक्ट्री निकालनी पड़ रही है। 1-0 ऐसी ऐसी बड़ी छोटी छोटी नैरो विक्ट्रीज निकालनी पड़ रही है। वेरएज अगर आप बात करो रियल मैड्रिड की, यार रियल मैड्रिड का पूरा बैकलाइन खत्म हो रखा है। सिमिलरली एथलेटिको मैड्रिड, वो कभी 3-4 गेम में यार एक गेम उनका खराब आ ही जाता है।
तो ये मैं नहीं कह सकता कि राइट नाउ कि भाई तीनों टीम्स यहाँ से लगातार जीत सकती हैं। स्लिप करेंगी भाई, तीनों टीम्स कर सकती हैं और उस सिचुएशन में भाई कौन-सी ऐसी टीम है जो कि बेस्ट खेलती है और इन स मौकों का फ़ायदा उठाती है, वो भाई देखना पड़ेगा। भाई मैं तो चाहता हूँ बार्सिलोना जीते भाई और सारे गेम्स जीते यहाँ से और हम लोग भाई ला लीगा निकालें टाइटल। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा ये मैच? कैसा लगा भाई कल रफीनिया की परफ़ॉर्मेंस, भाई फर्मीन लोपेज़ की परफ़ॉर्मेंस या फिर रेड कार्ड या फिर भाई पेड्री की, भाई जो पेड्री कर रहा है इस समय भाई मिडफ़ील्ड में भाई क्या 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 आप लोगों का ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है भाई?